अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद, इस्तकबाल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज न भूलें। और वक्त को ज़ाया न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फार्मूले के इस्तेमाल से दो दर्जे मसावात का हल, यानी सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फार्मूला। तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला एक कंपलसरी क्वेश्चन है। 2 या 3 मार्क्स के लिए ये जरूर बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है। तो इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, लेस देन वोज्यू, मोर देन वोज्यू, ये तमाम भी जो है बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाने वाले सवालात हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगा, आप जरूर से इन वीडियो को भी जो है एक बार जरूर देख लें। तो जो आज की जो हमारी जो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इस दो दर्जे मसावात को हम जो है मियारी शक्ल से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह है दो दर्जे मसावात की मियारी शक्ल। तो जब हम इसे इस एग्जाम्पल से कंपेयर करते हैं तो हमें वहां पर ए, बी और सी की जो है वैल्यू हमें मालूम पड़ती है। एक्स स्क्वायर के जो पहले जो अदद होगा वो ए, एक्स के जो पहले अदद होगा वो बी, लास्ट में विदाउट एनी एक्स और एक्स स्क्वायर जो अदद होगा वो सी। अब इस एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहला कोई भी अदद नहीं है तो हम वहां पर क्या मान लेते हैं, एक। जब भी कोई अदद मौजूद ना हो तो वो वहां पर एक मौजूद होता है, तो ए इज इक्वल टू 1 हुआ। नेक्स्ट बी की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्स के जो पहला जो नंबर होगा वो बी होगा। यहाँ एक्स के पहला जो नंबर है 3 है, नॉट ओनली 3, यू हैव टू टेल विद द साइन -3। जब भी माइनस की वैल्यू आएगी माइनस लगाकर ही आप लिखेंगे। नेक्स्ट फाइनली जो है सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी की वैल्यू -10, सी की वैल्यू -10। अब ए, बी और सी की वैल्यूज जब हमें मिल गई तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वी हैव टू राइट द फार्मूला। दिस इज अवर फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले में जो है हमको a, b और c की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस फार्मूले में जो है 2 बार a आया है, यहाँ पे 2 बार a को सब्स्टिट्यूट करना है, 2 बार b है, 1 बार c को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस, फार्मूले में जो माइनस है वो माइनस लिख रहा हूं। अब b की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, द वैल्यू ऑफ b इज -3। तो जब भी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ब्रैकेट में ही लिखूंगा फर्स्ट माइनस इज ऑफ द फार्मूला। अब जो b की वैल्यू मैं अंदर लिख रहा हूं -3। नेक्स्ट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, अगेन ये माइनस में ही है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसे -3। ये बी की वैल्यू हो गई और फार्मूले में स्क्वायर है। नेक्स्ट -4 है, 4 लगाएंगे, इंटू की जगह यहां पर पॉइंट लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अब ए की वैल्यू यहां लिखना है तो ए की वैल्यू 1 है, अगेन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट फिर जो है सी की वैल्यू लिखना है, पॉइंट लगाओ, यानी इंटू 4ac है तो c की वैल्यू यहां पर -10 दिखा रहा है, यहां पर लिखेंगे -10। तो स्क्वायर रूट का साइन जो है इसे थोड़ा लंबा करते हैं। नेक्स्ट होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 की जगह 2 लिखेंगे। नेक्स्ट इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, वैल्यू ऑफ a इज 1। अब हम यहां पर जो है ए, बी और सी की वैल्यू को फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं।
अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर एक माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर एक माइनस हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के जो रूल्स हैं वो यहां पर देखेंगे। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस होगा। तीसरा रूल्स है प्लस इंटू माइनस माइनस, या माइनस इंटू प्लस माइनस। ये याद रखने का बिल्कुल आसान एक तरीका है। जब दो सेम साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस होगा। दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में होगा। अगर दो डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है यहां पर कुछ अलग माइनस में हासिल होगा। तो यहां पर दोनों सेम साइन है, जब दोनों सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस इंटू माइनस प्लस 3। और फॉर्मूले में जो है नेक्स्ट है प्लस और माइनस है, उसे क्या है उसी तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर रूट लगाओ। नेक्स्ट माइनस 3 स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस 3 स्क्वायर? माइनस 3 स्क्वायर मीन्स ये माइनस 3 इंटू माइनस 3, यानी माइनस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को 2 बार लिखना है, माइनस 3 इंटू माइनस 3। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस, जैसे ऊपर दिखाया गया है, माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है? प्लस। तो यहां पर लिखेंगे प्लस 3 3 जा 9। तो यहां पर है माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है? इट इज प्लस 9। नेक्स्ट, अब यहां पर माइनस 4ac, यानी तीनों नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उस वक्त यहां पर साइन क्या आ रहे हैं? यहां एक बार माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो यहां पर टोटल कितने बार माइनस आ गए आपको? 2 बार माइनस। यहां एक बार माइनस है, यहां एक बार माइनस है। जब भी 2 बार माइनस आता है तो हम क्या करते हैं? उसे प्लस लिखते हैं। यहां पर एक याद रखने का और एक आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूं। यहाँ पे जब भी कब आप जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 3 नंबर हो, 4 5 6 कितने भी नंबर्स हो, अगर एक बार माइनस कहीं पर भी आ गया या 3 बार आया, मींस ऑड नंबर अगर आ रहा है वहां पे, या 5 बार आया माइनस, तो टोटल आंसर भी माइनस में ही आएगा। यानी एक बार माइनस है या 3 बार है या 5 बार 7 बार अगर माइनस उन नंबरों के दरमियान आपको मिलता है तो टोटल आंसर माइनस में होगा, यानी ऑड होगा। ऑड मर्तबा अगर माइनस है तो आंसर भी माइनस होगा। अगर प्लस, अगर माइनस जो है 2 मरतबा आया या 4 मरतबा है या 6 मरतबा माइनस अगर कहीं पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है एक ही मरतबा, तो उस वक्त प्लस होगा। यानी इवन अगर है 2 4 6 अगर मरतबा आपको माइनस मिल रहा है तो फाइनल आंसर प्लस में होगा। तो यहां पर कितने मरतबा है आपको? 2 मरतबा है, 1 2। तो 2 मरतबा जब माइनस आ रहा है तो आंसर क्या होगा? फाइनल प्लस में ही लिखेंगे। तो प्लस लिखना है, पहला साइन लिखेंगे, उसके बाद में नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 4 1 4, 4 भाई 40। तो अब आपने जो है ये न्यूमरेटर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। डिनोमिनेटर देखेंगे, सिंपल है, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही है, 2 1 2, 2 1 2। अब आगे इसके स्टेप्स वहां पर देखेंगे। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू +3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 40 is 49 divided by 2। इसके बाद हम और एक स्टेप लेंगे। यहां x इज इक्वल टू +3 प्लस और माइनस, व्हाट इज द रूट ऑफ 49? इट इज 7, यस, डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्लस माइनस जो है फॉर्मूले से शुरू है। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। यहां पर आगे जो है इसे एक बार प्लस के साथ 7 लेंगे, एक बार माइनस के साथ 7 लेंगे। x इज इक्वल टू +3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू
+3 -7, इस बार -7, एक बार +7 यहां पर है, -7 इस तरफ लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू +3 एंड +7 +10 डिवाइडेड बाय 2, और here x is +3 -7, it is -4 डिवाइडेड बाय 2। जब भी यहां पर डिफरेंट साइन को हम ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर में जो है बड़े नंबर के साइन को लिखा जाता है, बड़े नंबर के साइन को लिखा जाता है। अब यहां पर 10/2 को और -4/2 को डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 × 10, तो यहां पर है हमारा एक आंसर मिल गया। 5/1 इज नथिंग बट 5। जब भी डिनोमिनेटर में 1 आता है तो 1 को हमें नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। उसी तरीके से 2 × 2, 2 दूनी 4। तो अब यहां पर जो -2 यहां पर आंसर है, तो सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे आप, माइनस के साथ और 2 वहां पर लिखना पड़ेगा, और x इज इक्वल टू -2, ये 1 आप नहीं लिखेंगे, जस्ट -2 यहां पर भी ऐसा लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही है यहां पर जो है x² जो है, यानी इसका ऑर्डर 2 है, इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है। यहाँ ऑर्डर 2 रहने की वजह से आपको आंसर भी जो है 2 अलग अलग आंसर आपको हासिल होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।